हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। जब से Oppo Enco Buds 2 लॉन्च है उसके बाद से भाई आप लोगों ने पागल सही करके रख दिया है कि Oppo Enco Buds 2 के साथ Realme Buds Air 3 Neo का कंपैरिजन वीडियो कब आ रहा है। सो फाइनली आज के इस वीडियो में इन दोनों TWS को कंपेयर करेंगे। जब से दोनों लॉन्च है उसके बाद से इन दोनों को मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है। ऑलमोस्ट मैंने इन दोनों को यूज किया, अदर कोई TWS यूज ही नहीं किया है। सो सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर किया जाएगा। मैंने आउटडोर में जाके कॉलिंग टेस्ट किया है दोनों का ही, साथ ही गेमिंग हो या फिर साउंड क्वालिटी हो, मैंने बहुत सारे अलग अलग सॉन्ग्स कंटिन्यूअसली इन दोनों के साथ ही सुन के देखा हुआ है। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किसका क्वालिटी ज्यादा बेटर है एंड कौन सा आपको परचेस करना चाहिए। Oppo Enco Buds तो आपको साल भर 1799 रुपीज में ही मिलेगा, बट Realme Buds Air 3 Neo का इंट्रोडक्टरी प्राइस तो था 1799 रुपीज। बट अभी जब मैं इस वीडियो को शूट करने से पहले इसका प्राइसिंग चेक कर रहा था फ्लिपकार्ट में तो 2099 रुपीज दिखा रहा था। आई नो कि बिग बिलियन डे सेल में इसका प्राइस कम हो जाएगा, तो अगर आपका बजट 2000 रुपए है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे। आपका सारा कंफ्यूजन इस वीडियो में क्लियर करेंगे एंड बताएंगे आपको कि इन दोनों में सबसे बेस्ट कौन सा है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विधान और आप देख रहे हैं बी इनसाइट। लेट्स स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा। Realme Buds Air 3 Neo के बॉक्स के अंदर आपको अलग से एक डेटा केबल मिल जाता है, आप उसको चार्जिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बट Oppo Enco Buds 2 के बॉक्स के अंदर आपको कोई भी डेटा केबल नहीं मिलता है। तो अगर आपके पास पहले से Type-C का चार्जिंग केबल है आप उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। तो चलिए बॉक्स को रखते हैं साइड में, बात करते हैं हमारे इन दोनों TWS के बारे में एंड वन बाय वन इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे इस वीडियो में, बताएंगे आपको कि इन दोनों में सबसे बेस्ट कौन सा है। तो अगर सबसे पहले बात करूं इन दोनों के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो इस साइड पे मेरे पास है Oppo Enco Buds 2 एंड इस साइड पे मेरे पास है Realme Buds Air 3 Neo। तो अगर आप देखेंगे दोनों के केस के डिजाइन को तो भाई काफी ज्यादा यूनिक डिजाइन के साथ आता है दोनों ही। Oppo Enco Buds 2 का जो केस है वो एकदम पूरा आपको राउंड शेप में मिल जाता है एंड बहुत ही पतला है, आप यहां पर देख सकते हैं। साथ ही ये बहुत ही छोटा एंड कॉम्पैक्ट साइज का बनाया गया है। जबकि अगर आप Realme Buds Air 3 Neo के केस को देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो लीड का है वो आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट डिजाइन का मिल जाता है, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अंदर का जो ईयरबड्स है वो बाहर से ही यहाँ पर दिखाई देता है एंड साथ ही ये भी काफी कॉम्पैक्ट साइज का है एंड जो केस का साइड है वो आपको दोनों में ही पूरा राउंड जैसा मिल जाता है। तो जब भी आप इस तरह से हाथ में पकड़ते हैं या फिर पॉकेट के अंदर डाल के कैरी करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एंड दोनों का ही जो केस है वो मैट फिनिश डिजाइन के साथ आता है। बट Oppo में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफी सारा स्क्रैचेस ऑलरेडी आ गया है। Realme को भी मैंने काफी रफली यूज किया बट यहाँ पर कोई भी स्क्रैचेस मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला। एंड Oppo में मैट फिनिश के साथ साथ यहाँ पर एक ग्लॉसी डिजाइन भी यूज किया गया साइड में अगर आप देखेंगे। एंड दोनों में सामने के साइड में कंपनी का ब्रांडिंग मिल जाता है, USB Type-C का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है एंड एक सिंगल LED इंडिकेटर दोनों में ही दिया गया है। बट Oppo Enco Buds 2 के केस में कितना बैटरी परसेंटेज बचा है वो इसका जो ऐप आता है हे मेलोडी करके उसके अंदर आप जाके इजीली देख सकते हैं। बट Realme का जो Realme लिंक ऐप है उसके अंदर इसका केस का बैटरी परसेंटेज नहीं शो करता है। तो ये चीज मुझे डेफिनेटली Oppo का बेटर लगा। एंड केस का बिल्ड क्वालिटी दोनों का ही काफी आपको सॉलिड सा मिल जाता है। Realme में यहाँ पर ट्रांसपेरेंट डिजाइन का यूज किया गया है, फिर भी इसका बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है। और दोनों का ही जो लीड है वो आपको यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग मिल जाता है। जो हिंज का क्वालिटी वो आपको काफी सॉलिड सा मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आप इजीली एक हाथ से ओपन या फिर क्लोज कर सकते हैं। एंड अगर आप ईयरबड्स को देखेंगे तो भाई देख सकते हैं दोनों का ही जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव सा मुझे लगा है। आपको किसका ज्यादा बेटर लगा वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं Realme का जो मेरे पास कलर ऑप्शन है ये है व्हाइट कलर में। यहाँ पर पीछे के साइड में हल्का सा एक सिल्वर कलर का स्टील जैसा यहाँ पर डिजाइन का यूज किया गया है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा यूनिक लगता है। एंड बाकी जो हिस्सा है वो आपको मैट फिनिश का मिल जाता है। एंड अगर आप Oppo का देखेंगे तो इसका जो डिजाइन है वो काफी मिनिमलिस्टिक आपको लगेगा, बट साथ ही काफी ज्यादा एलिगेंट डिजाइन भी ये लगता है। एंड यहाँ पर भी पीछे का जो हिस्सा है वो आपको पूरा मैट फिनिश का मिल जाता है और दोनों ही यहाँ पर स्ट्रीम डिजाइन के साथ आता है। बट अगर आप दोनों को साइड बाय साइड रख के देखेंगे तो Realme का जो स्ट्रीम का लेंथ है वो आपको काफी छोटा मिल जाता है, जबकि Oppo का थोड़ा सा लंबा है अगर आप दोनों में कंपेयर करेंगे। एंड दोनों का ही सामने का जो हिस्सा है वो आपको एंगल शेप में मिल जाता है। एंड भाई दोनों ही बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप कंटिन्यूअसली लंबे समय तक यूज करना चाहते हैं, 5-6 घंटा कंटिन्यूअसली यूज करते हैं, तो भाई आपको दोनों के साथ ही कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एंड दोनों ही आपके कान में बहुत अच्छे से सेट होकर रहता है। तो अगर आप जिम के टाइम पे या फिर रनिंग के टाइम पे दोनों को यूज करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपके कान से दोनों ही एक बार भी नहीं गिरेगा। मैंने काफी अच्छे से दोनों को ही ट्राई किया है, उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। एंड साथ ही जो ईयर टिप्स है वो भी दोनों का बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। Oppo का हल्का से ज्यादा सॉफ्ट मुझे यहाँ पर लगा है। एंड जब भी आप दोनों ही ईयरबड्स को कान में पहन लेते हैं तो भाई बाहर का जो नॉइस है वो बहुत कम आपके कान में आता है, तो कहीं ना कहीं पैसिव नॉइस कैंसलेशन बहुत अच्छे से दोनों ही कर देता है। एंड दोनों में आपको टच सेंसर तो मिल जाता है, बट एक जबरदस्त बात है कि दोनों में आपको वॉल्यूम कंट्रोल का फीचर्स मिल जाता है। अगर आप राइट ईयरबड को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आप वॉल्यूम को अप कर सकते हैं, लेफ्ट ईयरबड को अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आप वॉल्यूम को डाउन कर सकते हैं। दोनों में ही आपको ये फीचर्स देखने को मिल जाता है। एंड साथ ही दोनों में आपको
ऐप का सपोर्ट मिल जाता है, तो ऐप के अंदर जाके आपको जैसा भी बटन फंक्शन चाहिए आप उसके हिसाब से कस्टमाइज करके रख सकते हैं। इस मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बट एक डिफरेंस है कि Oppo Enco Buds 2 में आपको IPX4 का रेटिंग मिल जाता है, जबकि Realme Buds Air 3 Neo में आपको IPX5 का रेटिंग मिलता है। तो हल्का सा पानी के छींटे या फिर स्वेट को और भी अच्छे से ये कंट्रोल कर सकता है अगर आप Oppo Enco Buds 2 के साथ कंपेयर करेंगे। एंड दोनों ही इंस्टेंट वेक एंड पेयर फीचर्स के साथ आता है, यानी कि जैसे आप केस के लीड को ओपन करते हैं तो आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है, एंड जैसे आप केस के लीड को बंद कर देते हैं तो आपके मोबाइल से ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। एंड ये जो टाइम है वो दोनों का ही काफी फास्ट मुझे लगा है। सो ओवरऑल जो डिजाइन है, जो बिल्ड क्वालिटी, वो दोनों का ही आपको टॉप नॉच मिल जाता है भाई। बहुत ही जबरदस्त लुक्स के साथ आता है दोनों ही, एंड किसी को आगे या फिर पीछे नहीं रख सकते, क्योंकि भाई दोनों का ही जो क्वालिटी है बहुत ही ऑसम तरह का यहाँ पर मिल जाता है। एंड ये आपके ऊपर है कि आपको किसका डिजाइन ज्यादा बेटर लग रहा है। आप मुझे नीचे कमेंट करके भी बताना मत भूलिएगा। बट डेफिनेटली आप दोनों में से किसी को भी परचेस कर लीजिए, लोग आके आपसे पूछेंगे कि भाई कौन सा TWS है ये। Oppo Enco Buds 2 के नाइट से, और यहाँ पर मैं ऑफिशियल बातचीत से आया था कि किस तरह का शोर खराबा या फिर नॉइज कैंसिलेशन किस तरह का आपको मिल रहा है वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि माइक का क्वालिटी आपको किस तरह का मिल रहा है। क्योंकि माइक सौखा होगा, यहाँ पर आवाज होगा। अगर मैं आपको यहाँ पर कैमरे के माइक से सुनाऊँ तो आपको पता चल जाएगा कि सही स्पीच का ही है। अभी सुन रहे कैमरे के माइक से, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली जो नॉइज वगैरह वो आपको किस तरह का मिल जाता है, और जो Oppo Enco Buds 2 है वो किस तरह के नॉइज को कैंसिल करता है। अभी आप ये जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे के माइक से, तो यहाँ पर आप एक्चुअली समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा नॉइज वगैरह हो रहा है। एंड चलिए अभी स्विच करते हैं। और अभी आप ये जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है Realme Buds Air 3 के इस माइक से, और जो कॉल है वो रिसीवर एंड में रिकॉर्ड करा है। मैंने मेरे दूसरे नंबर पर कॉल किया, और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जितना बिजी है काफी ज्यादा आवाज वगैरह हो रहा है, और पीछे से एक माइक भी चल रहा है, तो किस तरह का नॉइज को ये कैंसिल कर पाता है वो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि भाई हम प्रैक्टिकल टेस्ट में विश्वास रखते हैं, तो आपका लाइक तो बनता ही है। काफी बिजी एरिया में जाके हमने कॉलिंग टेस्ट आपको दिखाया, ताकि आपको एक्चुअली पता चले कि किस तरह का आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कॉल क्वालिटी मिल जाता है। एंड अगर आप आउटडोर में जाके यूज करेंगे तो क्या आपका आवाज उल्टा साइड में जाता है, तो भाई डेफिनेटली आपका जो आवाज है वो काफी क्लियरली उल्टा साइड में जाता है। एंड जो नॉइज है उसको दोनों ही बहुत अच्छे से कैंसिल कर देता है। आपने देखा कि कितना बिजी एरिया है, बट फिर भी एकदम भी कोई एम्बियंस साउंड आपको नहीं मिल रहा था, एंड सिर्फ हॉर्न वगैरह का जो आवाज है वो आपको हल्का फुल्का आ रहा था। दोनों को यूज करके मैंने बहुत सारे कॉल रिसीव किया, बट मुझे एक बार भी उल्टा साइड से कंप्लेन नहीं मिला कि आपका आवाज नहीं आ रहा है, एंड मुझे रिपीट करना नहीं पड़ रहा था। सो डेफिनेटली कॉलिंग क्वालिटी आपको बहुत ज्यादा इंप्रूव आपको यहाँ पर मिल जाता है। बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप कॉलिंग पर्पस के लिए ही परचेस करना चाहते हैं, आप कंटिन्यूअसली 3-4 घंटा फोन में बात करते हैं, यानी कि मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला बातचीत करना चाहते हैं, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो भाइयों और बहनों आपके लिए नेक बैंड से बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता है। नेक बैंड की तरफ आप देख सकते हैं। अदरवाइज TWS के हिसाब से कॉल क्वालिटी आपको बहुत ही तगड़ा दोनों में ही मिल जाता है। बट अगर बात करूं किसका ज्यादा बेटर है, तो Oppo Enco Buds 2 का जो कॉल क्वालिटी वो मुझे थोड़ा सा बेटर लगा है, अगर आप Realme Buds Air 3 Neo के साथ कंपेयर करेंगे। एंड अगर बात करूं बैटरी बैकअप के बारे में, तो भाई यहाँ पर भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर सा यहाँ पर रिजल्ट मिलता है। Realme Buds Air 3 Neo को केस मिला कि आप 30 घंटा यूज कर सकते हैं, Oppo Enco Buds को आप केस मिला कि 28 घंटा यूज कर सकते हैं। एंड दोनों के केस के अंदर 460 mAh के बैटरी को यूज किया गया। एंड अगर आप सिंगल चार्ज में देखेंगे तो 7 घंटा यहां पर कंपनी की तरफ से क्लेम किया गया। एंड मैंने प्रैक्टिकली दोनों को टेस्ट किया, 70% वॉल्यूम में चला के मैंने छोड़ दिया था, तो करीब 6.5 घंटे से ऊपर मुझे यहां पर बैटरी बैकअप मिला है दोनों में ही। एंड 6.5 घंटा भाई काफी ज्यादा होता है, अगर आप एक TWS के हिसाब से इसको देखेंगे नॉर्मली आपको 3-4 घंटा ही मिल पाता है। एंड साथ ही अगर बात करूं फास्ट चार्जिंग के बारे में, तो Oppo को अगर आप 10 मिनट चार्ज करेंगे तो आप 1 घंटा यूज कर सकते हैं, बट Realme को अगर आप 10 मिनट चार्ज करेंगे तो आप इसको 2 घंटा यूज कर सकते हैं। एंड 0 to 100% पहुंचने में Oppo को लगता है 1 घंटा 30 मिनट के आसपास, एंड Realme को लगता है करीब 1 घंटे के आसपास। सो यहां पर कोई नोटिसेबल डिफरेंस तो नहीं मिला, बट आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे फैमिली को बड़ा कर सकते हैं, ये डिफरेंस आप डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड अगर बात करूं कनेक्टिविटी के बारे में, तो भाई यहां पर भी वही सीन है कि आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। अगर आपका रूम में फोन रखा हुआ है, आप बाहर जाके यूज करते हैं, तो दोनों ही बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड रहता है। दोनों ही ब्लूटूथ 5.2 के साथ आता है। अगर बीच में ऑब्स्टेकल्स है 1-2 तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप 10 मीटर डिस्टेंस के अंदर यूज करते हैं, आप काफी अच्छे से दोनों के साथ ही कनेक्टेड रह सकता है। एंड साथ ही दोनों में आपको ऐप सपोर्ट मिल जाता है। Oppo में आपको Hey Melody का ऐप का सपोर्ट मिल जाएगा, जबकि Realme में आपको Realme Link ऐप का सपोर्ट मिल जाएगा। एंड दोनों में अगर आप देखेंगे तो सिमिलर सा ऑप्शन आपको मिल जाता है। इक्वलाइजर को चेंज कर सकते हैं, गेम मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं, बटन फंक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। सो डेफिनेटली कनेक्टिविटी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोनों में से किसी के साथ भी।
Realme Buds Air 3 Neo मेरे पास ये व्हाइट कलर में अवेलेबल है, ये और भी आपको एक कलर ऑप्शन में मिल जाएगा, जबकि Oppo Enco Buds को सिर्फ ब्लैक कलर वेरिएंट में ही लॉन्च किया गया है। तो जो भी आप परचेस करना चाहते हैं इनमें से सभी का बेस्ट प्राइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं कि अभी किस प्राइस पर अवेलेबल है। एंड अगर आप नीचे दिए गए लिंक से परचेस करते हैं तो हमें थोड़ा सा इंसेंटिव मिल जाता है, जिससे हम और भी इस तरह का प्रोडक्ट परचेस करके आपके लिए अनबायस्ड रिव्यू लेके आ सकते हैं। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से परचेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड दोस्तों, अगर फाइनली बात करो इन दोनों के साउंड क्वालिटी के बारे में, जिसके ऊपर हमारा बाइंग डिसीजन होता है कि जिसका साउंड क्वालिटी बेटर है हम उसी को परचेस करना पसंद करते हैं। तो दोनों में ही 10 mm के डायनामिक बेस बूस्टेड ड्राइवर का यूज किया गया एंड जो बेस का क्वालिटी है वो दोनों में ही जबरदस्त आपको मिल जाता है। इससे पहले जो Oppo Enco Buds था वहां पर 8 mm के ड्राइवर को यूज किया गया था, उसमें बेस थोड़ा कम मिलता था, बट इसमें अगर आप देखेंगे तो ये चीज को भरपाई कर दिया गया एंड भाई जो बेस है वो बहुत ही जबरदस्त लगता है यहां पर सुनने में। एंड अगर बात करूं डिफरेंस के बारे में तो भाई ऑलमोस्ट ना के बराबर डिफरेंसेस है। मैंने अलग अलग जेनर का सॉन्ग कंटिन्यूअसली एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ सुना है एंड मैं डेफिनेटली आपको कह सकता हूं कि भाई जो डिफरेंस है ना वो इतना सा है एंड उस डिफरेंस से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करेंगे। बेस का जो क्वालिटी है वो Oppo Enco Buds में थोड़ा बेटर फील होता है अगर आप इसके साथ कंपेयर करेंगे। बट फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं दोनों को साइड बाय साइड यूज कर रहा हूं तो इसलिए हल्का सा डिफरेंस भी मुझे नोटिस हो जाता है, बट आप तो सिर्फ एक ही यूज करेंगे ना तो आपको उस डिफरेंस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप दोनों में से जो भी परचेस करेंगे दोनों का ही साउंड क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है एंड अंडर 2000 रुपीज में भाई सबसे बेस्ट है। आप दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हैं। एक चीज मुझे काफी अच्छा लगा कि Oppo Enco Buds का जो कमी था उसको Oppo Enco Buds 2 में भरपाई कर दिया गया, क्योंकि Oppo Enco Buds में ऐप का सपोर्ट मिलता था बट इक्वलाइजर का सपोर्ट नहीं मिलता था। बट यहां पर अगर आप देखेंगे तो इक्वलाइजर का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। क्लियर वोकल्स, बेस बूस्टेड एंड ओरिजिनल साउंड, 3 तरह का आपको साउंड क्वालिटी मिल जाता है, जैसे कि Realme में लिंक ऐप के अंदर मिल जाता है। तो दोनों में आपको 3 अलग अलग मोड मिल जाता है। जो भी आपको साउंड सुनना पसंद है, जिस तरह का भी साउंड सुनना पसंद है उसके हिसाब से आप चेंज करके यूज कर सकते हैं एंड तीनों ही मोड बहुत अच्छे से काम करता है। इससे पहले Realme Buds Air 3 Neo का हमने Oppo Enco Buds के साथ कंपेयर किया था, वहां पर मैंने क्लियरली कहा था कि इसका साउंड क्वालिटी बेटर है अगर आप Oppo Enco Buds के साथ कंपेयर करेंगे। बट इसके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों का तो दोनों का ही साउंड क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है एंड किसी को आगे या फिर पीछे रखना मतलब जायज नहीं होगा। मेरे हिसाब से इन दोनों TWS के मामले में साउंड क्वालिटी बाइंग डिसीजन नहीं है। अब बाकी सारा चीजों को देख के आप डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेटर है। सो इन दोनों में से जो भी आप परचेस करना चाहते हैं सभी का बेस्ट बैंक लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और गेमिंग के लिए अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो Realme Buds Air 3 Neo में आपको 88 मिलीसेकंड लो लेटेंसी गेमिंग मोड का सपोर्ट मिल जाता है, जबकि Oppo Enco Buds 2 में आपको 80 मिलीसेकंड लो लेटेंसी गेमिंग मोड का सपोर्ट मिल जाता है। तो चलिए एक टेस्ट करके देखते हैं कि किसका क्वालिटी बेटर है। सो यहां पर आपने देखा कि जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो दोनों में ही काफी जबरदस्त मिल जाता है एंड जो लेटेंसी वो आपको ऑलमोस्ट ना के बराबर फील होता है। बट हाँ, एक चीज मैं यहां पर कहना चाहूंगा, Realme में 88 मिलीसेकंड का लेटेंसी तो मिलता है बट इसका जो क्वालिटी है वो थोड़ा बेटर फील होता है अगर आप Oppo Enco Buds 2 के साथ कंपेयर करेंगे। तो अगर आप स्पेशली सिर्फ गेमिंग के लिए ही परचेस करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप Realme Buds Air 3 Neo के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कैजुअल गेमिंग करना चाहते हैं तो आप Oppo Enco Buds 2 के साथ भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। साथ ही एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, Oppo में आपको कैमरा कंट्रोल का सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप फोन के कैमरा को ओपन करते हैं तो आप ईयरबड को डबल टैप करेंगे तो कैमरा से फोटो कैप्चर हो जाएगा। बट मैंने जब इसको ट्राई किया तो मेरे मोबाइल पे ये काम नहीं कर रहा था, मुझे नहीं पता कि क्यों काम नहीं कर रहा था। मैंने अलग मोबाइल के साथ भी इसको ट्राई किया था, वहां पर भी काम नहीं कर रहा था। तो अगर फ्यूचर में कभी ये काम करता हुआ मुझे दिखाई दिया तो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। इन दोनों ही DWS का डेडिकेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जहां पर हमने छोटे छोटे चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो मेरा सजेशन रहेगा इन दोनों में से जो भी आप परचेस करना चाहते हैं उसके वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन से जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर फाइनली बात करो इन दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सा एंड कौन सा आपको परचेस करना चाहिए, तो यहाँ पर सारा चीजें हमने डिटेल में कंपेयर किया है एंड डेफिनेटली मैं आपको कह सकता हूँ कि जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, जबकि सिमिलरिटीज आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है। चाहे आप साउंड क्वालिटी को देखेंगे, बैटरी बैकअप को देखेंगे, कॉल क्वालिटी को देखेंगे, कनेक्टिविटी को देखेंगे, गेमिंग को देखेंगे, भाई बहुत ही माइनर सा डिफरेंस आपको हर एक फील्ड में दिखाई देता है। एंड दोनों का ही जो डिजाइन है, जो लुक्स है, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है देखने में एंड बहुत ज्यादा प्रीमियम फील आपको दे सकता है। तो अगर इतना सारा चीजों में आपको खास डिफरेंस नहीं पता चलता है तो हम प्राइस को देख सकते हैं। Oppo Enco Buds 2 आपको
रेगुलरली सारा साल भर 1799 रुपीज में मिल जाएगा, जबकि Realme Buds Air 3 Neo आपको 2000 या फिर 2100 रुपए के अंदर देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से 2100 रुपए यहां पर खर्च करने का जरूरत नहीं है। आपको अगर 1800 रुपए में वही क्वालिटी मिल रहा है तो आप 2100 रुपए क्यों खर्च करेंगे? तो आप डेफिनेटली 1800 रुपए के हिसाब से Oppo Enco Buds 2 को परचेस कर लीजिएगा। बट अगर आपको सेल के टाइम पे दोनों ही सिमिलर प्राइस में मिल जाता है, मुझे नहीं लगता कि सिमिलर प्राइस में मिलेगा। अगर इसका प्राइस 300 रुपए कम होता है तो इसका प्राइस भी 100-200 रुपए डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो एकदम क्लियर कट होकर मैं अगर कहूं ना, तो जो भी आपको कम प्राइस में मिले आप उसी को परचेस कर सकते हैं। एंड अगर दोनों ही आपको सेम प्राइस में मिले तो जिसका डिजाइन आपको ज्यादा बेटर लग रहा है आप उसी को परचेस कर सकते हैं। बाकी सारा फीचर्स या फिर क्वालिटी में आपको उतना डिफरेंस नहीं मिलता है कि मैं आपको कहूं कि आप इसको परचेस कीजिए या फिर इसको परचेस कीजिए। एंड आप इनमें से कौन सा परचेस करना चाहते हैं वो आप मुझे नीचे डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। बट अगर मुझे आप कहेंगे कि किसी एक को पिक करना है एंड दोनों का प्राइस सेम है, उस कंडीशन में मैं Oppo Enco Buds को पिक करूंगा। हल्का सा कहीं ना कहीं ये मुझे ज्यादा बेटर फील हुआ है एंड मिनिमलिस्टिक डिजाइन है जो कि मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद आता है, तो उसके हिसाब से भी कहीं ना कहीं ये डिसीजन मेरा हो सकता है। बट आप कौन सा पिक करेंगे वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूं। आप लोगों के कमेंट से ही सारा वीडियो का आइडिया भी आता है और आप लोगों को क्या पसंद है वो भी हमें पता चलता है। तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड दोनों का ही बेस्ट बैंक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि अभी दोनों किस प्राइस पर अवेलेबल है एंड जो भी आपको सही लगे आप उसके हिसाब से परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बस आज के लिए इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए ऐसे डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लेके आता रहता हूं। एंड अगर अभी भी आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।